इसको संस्कृत भाषा में शरणागति कहते हैं। शरणागति का मतलब मेरी अपनी कुछ नहीं चलती, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बोलेगा उसके मुताबिक चलने का नाम शरणागति है। मेरी अपनी मनमानी नहीं चलती। That is Muslim, the man who can follow the rules and regulations of Allah through Quran Kareem as per Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he will be called Muslim. अल्लाह का हुक्म, कुरान करीम की तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल जो करता है उसका नाम मुसलमान है, उसका नाम मुसलमान। अपनी मनमानी जिंदगी बसर करता, हम नाम का मुसलमान रह गए, नाम का मान। जो मुसलमान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज पढ़ रहे हैं, क्या ये बराबर है? क्या कोई डिफरेंस है इसमें? क्या मौलाना ये नमाज जो दिखाया गया है कोई डिफरेंस है? नहीं तो बराबर है। हाँ बराबर है मौलाना साहब, बराबर है? बराबर है क्या? कोई डिफरेंस है? हाँ सही है, सब लोग सही है बोले। एक साहब बोले डिफरेंस है, करेक्ट बोले डिफरेंस है। वो डिफरेंस वो क्या है? वो फर्क क्या है? फर्क वो है ख़याम के पास, तारक के पास रुकू आना चाहिए, नहीं रुकू में जाते, उसके बाद जाते सजदे में, कायदे में, नहीं। मगर यहां फर्क क्यों बताया गया? किस लिए बताया गया? समझ में आ रहा? किस लिए बताया मालूम है? राम जी ने हनुमान जी के फर्क किसी लिए बताया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक इसकी इस नक्शे के अंदर मौजूद है, ये तरीके में मौजूद है। जब खड़े हो गए अलीफ बन जाता, जब सजदे में चले गए हाय बन जाता, जब कायदे में चले गए मीम बन जाता, जब रुकू में चले गए दाल बन जाने की बशारत। नाम अहमद में ये आसमानी नाम अहमद। और व्यास महर्षि इस हमारे भारतवर्ष में हजारों साल पहले व्यास महर्षि जो पैदा हुए, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ में कल की पुराण खुद लिखे, भागवत पुराण लिखे और वेदों को दोबारा दुनिया में जो जीव दिए वो व्यास महर्षि। और व्यास महर्षि की भारत में बहुत बड़ी इज्जत है। आप व्यास महर्षि साहब, आपने कहा अकारे अखंडस्य हकारे हननुमिति मकारे माया ब्रह्मांड दकारे ददयंति तः। अकारे, अकार से अखंड, अखंड पूरा अखंड होगा। अकारे अखंडस्य हकारे हननमिति, ये हकार है। मकारे माया, ये माया ब्रह्मांडपुर, मकार से मीम से है। दकारे ददयंति तः, दकार से दाल से देने वाला बना, ये है अकार, हकार, मकार, दकार, अहमद बना। ये है व्यास महर्षि ने बताया। और प्लीज नोट डाउन, नोट कर लो जो मैं बातें बता रहा हूं। नाम अहमद और कहां है? सामवेद, वेद 4 वेद है। इन 4 वेदों के अंदर में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीसरा वेद है। सामवेद प्रपाठक दुस्ती नंबर 6, मंत्र नंबर 8। अहमदि पितुहु, अहमदि पितुहु परिमेधम रतस्य जाग्रह अहम सूर्यो इवाजदी। वो अहमद है, पितामह है, पिता, पिता मतलब बाप है। अहमदि पितुहु, अहमद अंदर फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबीना व काना अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा। ऐ लोगों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बाप नहीं, मगर किनके बाप है? ये नबी रसूल के बाप है। ये नबी रसूल के बाप है। हमारे लिए क्या होना चाहिए बताइए? Hence he is the head of the prophets. Hence he is the origin of the prophets. सारे prophets के origin है, origin नबियों के origin है, जहां से सारे नबी निकले। और खातम नबी है। राष्ट्रपति के बाद कोई ऊपर रहता क्या? नहीं रहता। ऊपर कोई राष्ट्रपति नहीं रहता। राष्ट्रपति एंड, ऐसा लगाएगा मुहर खातम नबी, ओम मुद्र गुरुवे नमो नमः। वो मुद्र गुरु है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो खातम नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओम सूर्य नारायणाय नमो नमः कहा। सूर्य नारायण जो सूरज है ना, ये जड़ सूर्य है, जड़ दिखने वाला ये ग्रह है। मगर वो रूहानी सूरज जैसा
ये जड़ सूर्य दुनिया में आने के बाद सितारों की जितने भी रोशनियां जो लुप्त हो जाती, गुम हो जाती, दिखते नहीं, मगर है अपने स्थान में, अपने मकाम में, मगर उनकी इल्म, उनकी रोशनी, उनकी जितनी भी आध्यात्मिक किताबें वो काम नहीं देगी। कब? जब सूरज आएगा। तो ये फितरत बता रही, प्रकृति बता रही है, यही प्रकृति कहती है। ऐसी चीज प्लीज नोट डाउन। अगर यहां कोई हमारे ईसाई भाई भी रहे तो जरा गौर से अपनी किताब में देख लो। इंजील के अंदर में द बाइबल द लास्ट चैप्टर, यूहन्ना की प्रकटना किताब है, चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 16। सुबह हो जाएगा तो कौन आएगा? सूरज आएगा। सूरज आने के अंडरस्टैंड माय पॉइंट। जितने भी नबी आए हैं, सारे प्रॉफिट्स, ये नज़म है, सितारे हैं, तारे हैं। और रसूलुल्लाह ओम सूर्य नारायणाय नमो नमः। सूर्य नारायण सिराज मुनीरा पे सलाम हो। सिराज मुनीरा बोलो, सूर्य नारायण बोलो, एक ही है। ओम जगत गुरुवे नमो नमः। जगत गुरु, जगत का मानी आलम, गुरु का मानी उस्ताद, टीचर। ओम जगत गुरुवे नमो नमः। जगत आलम, गुरु सरवर, सरवर आलम बोलो, जगत गुरु बोलो, एक ही है। वो संस्कृत का भाषा है, ये अरबी है। अरे जगत गुरु बोले, अरे हिंदू होगा ये झगड़ा लगाने वाले, नहीं मालूम है क्योंकि इल्म नहीं है हमारे मौलाना को। जगत गुरु बोलो, सरवर आलम बोलो, एक ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ भी भारत में कितने लाखों श्लोक में पढ़ने लगे ये लोग। भारत के खौफ, कैसी प्यारे भारत देश है हमारा भारत देश। इस प्रार्थना के अंदर में ये जो इबादत जो बताई गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद दुनिया को, इस प्रार्थना के ऊपर, इसको फारसी में कहते नमाज, अरबी में कहते सलात, और संस्कृत भाषा में कहते आत्मा पूजा, रूहानी पूजा कहते। आत्मा पूजा, रूहानी इबादत, आत्मा की पूजा, आत्मा परमात्मा अल्लाह की पूजा रही है। और इसके बारे में शिव गीता समझ में नहीं आया, वो भूल जाएंगे तो उसको नोट कर लीजिए, ताकि हम मोहब्बत का पैगाम देने के वास्ते। अरे भैया, तेरे पास लिखा गया है, जो चीज बताई गई उसी चीज पे हम अमल में, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे हमारे सबके हैं, वो अलग बोले तो फिर अलग हो गए। अरे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अमल में लाके बताया, कैसा प्यारा पैगाम लाके बताया। वो नबी करीम सल्लल्लाहु, सूर्य नारायण सिराज मुनीरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। जो ये प्रार्थना जो बताई गई थी, इस प्रार्थना के अंदर में जितने भी है जो दिखाई गई, पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात इसी प्रार्थना में मौजूद है, इसी फलसफा में मौजूद है। पूरी ब्रह्मांड, जितने भी शजर खड़े हैं, जो झाड़ खड़े हुए हैं, खड़े हुए इबादत में है। और सजदे के हालत में, सजदे पानी, जो जल सजदे की हालत में है, और खायदे की हालत में जो जमीन है, और रुकू की हालत में हवा मौजूद है। चार अनासिर इसी के अंदर मौजूद है, आग, पानी, मिट्टी, हवा, इन सबको घेरा हुआ आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इसको पांच अनासिर हम कहते हैं। इसको संस्कृत में पंचभूत कहते हैं, संस्कृत में पंचभूत कहते हैं, हम पांच अनासिर कहते हैं। ये पांच अनासिर 25 गुण वाला प्रार्थना, ये नमाज अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन है, अस्सलातु मेराजुल मुस्लिमीन नहीं। हमको मोमिन बनना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता क्या है? तुमको मोमिन बनो बोलता। मोमिन किसको कहते भैया? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। बेशक अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जाने माल खरीद लिए, इसके बदले में जन्नत है। देखिए भैया, अपनी माल, अपनी जान अल्लाह के राह में बेच देना, अल्लाह को दे देना। खरीदने वाला दिया तो उसी का है, ये जान भी उसी का है, ये माल भी उसी का है। उसने जो दिया वो खुद मांग रहा, तेरी मैं जो दिया वो जान दे, मैं जो माल दिया वो माल दे। जब जान दे, माल देगा तो जान दे सकता, जो माल ही नहीं देता जान कहां से देगा?
हमारे भोला साहब आके ऐसा सीरत नबी का जलसा है, अरे भैया पैसा निकालो, बोले तो अरे कहाँ निकालू पैसा, अरे बहुत मुश्किल चल रहा है, बहुत घाटा चल रहा है। तो अल्लाह के वास्ते जान का देगा, रसूलुल्लाह की तारीफ के वास्ते तू अपनी पैसा नहीं निकाल सकता, तो अल्लाह के वास्ते जान क्या देगा? तू योगी कहाँ बनेगा, परमात्मा की तरफ कहाँ जाएगा, अल्लाह तक कहाँ जाएगा? अल्लाह चाहता है, अल्लाह ये चाहता है हम बने, उनके नक्शे कदम पे तुम भी चलो। अल्लाह अल्लाह, जिसने हिंदुस्तान भर में औलिया अल्लाह के जो बदले दिख रहे हैं, ये सब आज भी उनके मज़हब भी हम उसकी गवाह देने वाले, हम साक्षीभूत है, हम साक्षात्कार करके बताने वाले। यहां से ऊपर उड़ान है, नफ्स ये सवारी लेके उड़ गई सिद्दत। ये कब की वाकया है? शब मेराज के अंदर में, सारे दुनिया के अंदर में, ब्रह्मांड में जितने भी मुसलमान हैं वो जागरण रात नहीं मनाते हैं, जागनी रात मनाते हैं, है ना भैया? शब मेराज का रात जागनी रात मनाते हैं। क्या क्या मनाते हम लोग? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बुर्राक पर बैठकर 7 आसमान का सैर करे और सिदरतुल मुंतहा तक चल के जाके रुक गई वहां। ये हमारी कहानी, इसकी लंबी है, वो पहले वो पूरी कहानी सुनाने का नहीं मेरे को, पूरा हिस्ट्री ये है। वो इस सिदरतुल मुंतहा, इसका ताल्लुक हम क्यों रखे यहाँ? क्योंकि हमारे भारतवर्ष में, जरा गौर से सुनिए, हमारे भारत देश में हजारों लाखों साल से भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामधेनु पर बैठकर, कामधेनु पर बैठकर सप्त स्वर्गारोहण करेंगे, वो कल की भगवान होंगे बोल के लिखा गया। कामधेनु कहते, मगर आज के जो पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिक्स रखने वाले, झगड़े फैलाने वाले, दुश्मनी फैलाने वाले, शैतान की फितरत रखने वाले, भारत को तोड़ना चाहते, ऐसे दुश्मन लोग हमारे भारत के दुश्मन है। वो ऐसे लोग भेदभाव डालना चाहते, वो लोग ने कहा ये गाय है, गाय बोल दिए। गाय क्योंकि मुसलमान गाय खाता, इसलिए गाय खाते ये बड़ी माता को बोल दिए। अब झगड़ा चालू। बेचारे जो मामूली आदमी, उनको क्या मालूम, खेती बाड़ी करने वाला एक गौर मुस्लिम, वो बेचारे उसको क्या मालूम है? वो सिर्फ पंडित के पास है किताब पूरा, बाकी के लोग तो मालूम नहीं। अरे हमारी माता जी को खाते हैं, चलो इनसे झगड़ा करेंगे। चालू हुआ झगड़ा फसाद। अरे गाय कामधेनु नहीं है, जरा गौर से सुन लो। कामधेनु की सर ये कहां है मालूम है आपको? जरा मैं गौर से, मैं जो बोल रहा हूं गौर से सुनो। हिंदू इंग्लिश पेपर एक पेपर है, हिंदू इंग्लिश पेपर, जैसा हिंदुस्तान हिंदी पेपर है ना भैया, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसा कई पेपर है, उसमें हिंदू इंग्लिश पेपर एक पेपर नाम है उसका, हिंदू इंग्लिश का पेपर का नाम है। तो उसकी छाता, छाता शेर की छाता है, शेर का, और उसको पर है, और उसका गर्दन लंबा गर्दन है, उसकी जितने भी निशानियां बता रहे, ये जितने निशानियां भारत में जो यहाँ के इनके अवतार पुरुष के ईश्वर अवतार का वाहन है, वो बसवा कहते, नंदी कहते, जो बैल है ना, बैल की उसकी ये चीज बैक साइड ये आ जाता, ईश्वर का वाहन बैल है, वो बैल का इधर आ जाता। और सरस्वती जो देवता है हमारे भारत में, इनके पास, हिंदू भाइयों के पास जो सरस्वती है देवी है, उसकी जो वाहन सवारी है, रूहानी सवारी, वो है मोर है, शेरनी वाली, वो शेर है, आदिशक्ति का वाहन, वो शेर। ऐसा सवारी, भगवान की सवारी औरत है, ये सर आ गया भगवान की, एक भगवान